अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी फूड एक्सपर्ट। आप देख रहे हैं लश एंड स्नेज़ी फूडियंस। आज का हमारा टॉपिक है कि जब भी हम कोई डाइट करते हैं या वज़न कम करने की कोशिश करना स्टार्ट करते हैं तो हमें जो है सर दर्द बहुत ज़्यादा रहना स्टार्ट हो जाता है। तो इसकी क्या वजूहात जो है होती हैं। जब भी आप जो है वो किसी स्पेसिफिक डाइट पे आते हैं या लो कार्ब्स डाइट जो है कंज़्यूम करना स्टार्ट करते हैं वेट लॉस करने के लिए, तो आपको एक साइड इफ़ेक्ट जो है कॉमनली फेस करना पड़ता है, वो है सर दर्द। आपको बहुत ज़्यादा जो है बहुत से लोगों को जो है वो सर दर्द रहना स्टार्ट हो जाता है जब वो रोटी वग़ैरह छोड़ते हैं और जो है वो अपना कार्ब्स लेवल कम करते हैं, ज़्यादा जो है हाई प्रोटीन डाइट पे या फिर जो है कीटो डाइट पे आते हैं, तो उनको जो है बेसिकली सर दर्द का जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है। तो इसकी क्या वजूहात होती हैं? बेसिकली उस टाइम जब आप जो है कार्ब्स को छोड़ देते हैं, जो हमारी बॉडी का एनर्जी सोर्स है वो ग्लूकोज़ होता है, और ग्लूकोज़ क्या है, वो हमें कार्ब से हासिल होता है, ठीक है? एक कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारा एनर्जी फ्यूल के तौर पर जाना जाता है। जैसे ही आप कार्बोहाइड्रेट्स मतलब कि रोटी है या आपकी जो है वो ब्रेड हो जाती है, इस तरह की चीज़ें, और जो डिफरेंट फ़ास्ट फूड वग़ैरह इस तरह है, वो कंज़्यूम कर रहे होते हैं, तब तक आपकी बॉडी को ग्लूकोज़ के ज़रिए फ्यूल मिल रहा होता है और एक एनर्जी मिल रही होती है, जिससे आप जो आपके डेली के वर्क हैं, वो परफ़ॉर्म कर रहे होते हैं और एनर्जेटिक रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप कार्ब्स को डाउन करते हैं, कट करते हैं अपनी रूटीन में से, अपनी डाइट में से, तो आपको हेडेक रहता है। बेसिकली आपकी जो बॉडी है उस टाइम कीटोन बॉडीज़ पे जो है वो रिलाय करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से जो आपका शुगर लेवल है वो ड्रॉप हो जाता है। और जैसे ही शुगर लेवल जो है वो ड्रॉप होता है, तो आपका जो स्ट्रेस है ना, वो ब्रेन स्ट्रेस में जाना जो है वो स्टार्ट हो जाता है, और आपको मेंटल फटीग जो है, थकावट रहना स्टार्ट हो जाती है, और सर दर्द रहना जो है वो स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आपका जो बेसिक एनर्जी ऑफ सोर्स है वो आपको नहीं मिल रहा, और वो आप दूसरे जो है कीटोन बॉडीज से जो है गेन कर रहे हैं। इस वजह से जो है आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसके अलावा क्या होता है, आपके जो इलेक्ट्रोलाइट है ना, उनका इम्बैलेंस हो जाता है, वो बैलेंस में नहीं रहते, जिसमें आपका सोडियम है, पोटासियम है। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि आपका जो इंसुलिन लेवल है वो ड्रॉप हो जाता है, जिसकी वजह से जो आपकी किडनी है वो ज़्यादा जो है एक्सक्रीट आउट करती है आपके इलेक्ट्रोलाइट्स को, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, उनको। और जब उनका जो है इम्बैलेंस होता है आपकी बॉडी में, तो आपको हेडेक रहना स्टार्ट हो जाता है। उसके अलावा जो है आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा रहनी स्टार्ट हो जाती है। डिहाइड्रेशन की वजह से भी जो है वो आपको हेडेक रहना स्टार्ट होता है। अगर आप इन चीज़ों को ओवरकम करते हैं और एक प्रॉपर अमाउंट में जो है अपने कार्ब्स लेते हैं, तो तब आपको ये प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ती। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव होगा आपके लिए। इस तरह के वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।